इन्होंने भी ये अपराध किया है, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसके लिए हमें जो भी कानूनी मदद करनी होगी वो हम परिवार की करेंगे। परिवार की थोड़ी सी सहायता करें। कारण क्या है कि परिवार में तो थोड़ा सा उतना है नहीं कि भी लीगल शुक्रवार देर रात है ना जी, तो एक सुंदर नगरी के एच ब्लॉक में एक हिंदू नव युवक की केवल इसलिए हत्या कर दी गई कि वह एक युवती के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहा था और उसी छेड़खानी के विरोध को लेकर संप्रदाय विशेष के नव युवकों ने मनीष नामक, जिसको यहाँ के लोग प्यार से राहुल कहते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी। और आज विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता और संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी, सुबोध कांत जी, जगवीर गौड़ जी इस परिवार को सांत्वना देने के लिए ही नहीं बल्कि इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, केवल आप ये देखिए, ये राहुल की धर्म पत्नी है। इनके विवाह को केवल 4 वर्ष हुए हैं। 3 साल का इनका एक छोटा सा मासूम बच्चा है। 3 माह की एक बेटी है जो इनकी गोदी में है। आज इस परिवार का भरण पोषण करने वाला जो साया था इनके सर से उठ गया है। क्षमा चाहूँगा, 3 वर्ष की ये छोटी सी मासूम बच्ची है और 3 माह का इनका एक बेटा है। विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेतागण आए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सुरेंद्र गुप्ता जी, आज आप इस परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं और मैं समझता हूँ कि आप जो इनका अधिकार है उनको दिलवाएंगे। क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? जहाँ तक हमारी कोशिश होगी वहाँ तक हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। इन्होंने भी ये अपराध किया है, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसके लिए हमें जो भी कानूनी मदद करनी होगी वो हम परिवार की करेंगे। परिवार में एक कमाने खाने वाला चला गया और अपने पीछे 2 मासूम बच्चे और एक युवा पत्नी छोड़ गया। तो ये जितना मुझे जानकारी मिली है कि किराए में अभी रहती है, तो अभी तो इस बेचारी को ये भी नहीं पता कि इसका आगे भरण पोषण कैसे होगा। तो उसके लिए भी हम हर प्रकार से परिवार के साथ सहयोग करेंगे। और ये जिस प्रकार की घटना यहाँ नंद नगरी में घटी है, ऐसी घटना अन्य किसी स्थान पर या नंद नगरी में दोबारा ना घटे, उसके लिए भी हम पुलिस और प्रशासन से इसके लिए बात कर रहे हैं। हमने माननीय पुलिस आयुक्त जी से भी समय मांगा हुआ है, उनके साथ भी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि एक मामूली सी कहासुनी में और कोई किसी की हत्या कर दे, तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे यहाँ दिल्ली में या तो बाहर से आ गए हैं या यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर न्याय का और शासन का भय जो है वो समाप्त हो चुका है। तो ये दोबारा से उनमें न्याय का और शासन का भय कैसे व्याप्त हो, इसके लिए भी हम कुछ सुझाव पुलिस आयुक्त जी को देने वाले हैं और जिस भी प्रकार की मदद परिवार की होगी वो हम करेंगे। ये हमारा परिवार को पूर्ण आश्वासन है। मैं आपको बता दूं सुरेंद्र, शायद आपको ज्ञात होगा, आपने रामलीला मैदान में पिछली बार एक सभा भी आयोजित करी थी। ठीक 1 वर्ष पहले सुंदर नगरी के एच ब्लॉक में मनीष नामक एक युवक की हत्या हुई थी। मरने वाले इस युवक का नाम भी मनीष है, यहाँ लोग प्यार से इसको राहुल कहते हैं। उस युवक को भी संप्रदाय विशेष के युवकों ने निर्मम हत्या की थी, वो सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। ऐसा क्या है कि हमेशा मरने वाला बहुसंख्यक समाज का युवक होता है और मारने वाले संप्रदाय विशेष के ही लोग क्यों होते हैं? ये देखिए, ये विधर्मियों का तो इस प्रकार का, ये एक प्रकार का इन्होंने अड्डा बना रखा है। इसको हम लोग सब मिल करके ठीक करेंगे। प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं, जैसे प्रांत मंत्री जी ने कहा, ये सब चीज़ हम लोग मिलजुल करके कर रहे हैं और परिवार के साथ में विश्व हिंदू परिषद हर स्थितियों में खड़ा है। किसी भी स्थिति में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और विधर्मियों को हम इस बार बताएंगे कि उनको इस प्रकार की जो ताकत बढ़ रही है, इस ताकत के पीछे उनके साथ कौन है, किस प्रकार की शक्तियाँ बढ़ रही है, उनके साथ कौन है। विश्व हिंदू परिषद हर हालत में उस परिवार के साथ में खड़ा है। आपने कहा कि आप इनके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने जैसे देखा इस बच्ची के अब सर पर कोई नहीं है। 3 वर्ष की बेटी है।
3 माह का बेटा है, तो इस बच्ची के परिवार का भरण पोषण कैसा होगा, उसके बारे में भी आपकी पास कोई कार्य योजना है या कुछ? ऐसा है कि मैंने कहा कि जैसे हम पुलिस प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन समाज को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इन विधर्मियों से एक पर्याप्त दूरी बना करके चलना और रहना ये समाज को आना चाहिए। ये जहाँ भी समाज में ये घुल मिल जाते हैं तो वहाँ जब मौका मिलता है तो ये इसी प्रकार का आक्रमण करते हैं। जहाँ तक इस बिटिया के आगे के जीवन के संदर्भ में बात है, हम हर प्रकार की मदद इस बच्चे की करेंगे। जिस प्रकार की भी इसको जब ज़रूरत होगी विश्व हिंदू परिषद इसकी मदद करेगा। चलिए, आज यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के नेतागण लोग आए हैं, मैं समझता हूँ कि एक और आश्वासन नहीं दे रहे, बल्कि एक प्रण ले रहे हैं कि इस परिवार की जो आर्थिक जिम्मेदारी होगी उसमें विश्व हिंदू परिषद अपना पूरा योगदान देगा और इनकी जो न्याय की मांग है वो भी पूरी करेगा। और आगे तक जब तक मुकदमा चलेगा इस मामले की कार्रवाई ये लोग देखेंगे। लेकिन उस युवक ने पुरुषार्थ में प्राण गंवाए हैं, कोई आपसी रंजिश नहीं थी। एक नव युवती को संप्रदाय विशेष के युवक छेड़ रहे थे, उसने छेड़खानी का विरोध करा तो साजिशन फ़ोन करके पास के समीप के पार्क में बुलाया, वहाँ उनकी निर्मम हत्या करने की कोशिश की, अस्पताल में ले गए, लेकिन ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से उस युवक ने अपने प्राण त्याग दिए। कब तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में सब होता रहेगा और पुलिस क्या केवल मूक दर्शक की तरह देखती रहेगी? यहाँ पर बहुत अतिक्रमण है, आपने देखा होगा। इस अतिक्रमण को भी हटाया जाए और यहाँ देखा जाए कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी नहीं हैं वो यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, उनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। इन सब बातों को भी जांच होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परिवार गमगीन है और इनको गम को बांटने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद के नेता आए हैं और इनको गम को दूर करेंगे। प्रश्न पुलिस पर भी उठता है क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा अपराध हो चुके हैं, चाहे वो जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, शास्त्री पार्क हो, उस्मानपुर हो और ख़ास तौर से नंदनगरी और सुंदर नगरी का इलाका। इस पे कब पुलिस रोकथाम लगाएगी? इन्हीं प्रश्न चिन्ह के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।